नमस्कार, मैं हूं ऋषभ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। स्वागत है आपका इस वक्त के न्यूज आवर में। देश बचाओ अभियान के तहत महिला ने सरकार के खिलाफ व किसानों के हित के लिए मोर्चा खोला है। श्यामलता जया भारत नामक महिला नुक्कड़ सभा कर लोगों को प्रेरित करती नजर आ रही हैं। उनका मानना है कि किसानों गरीबों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। ये जो आप नुक्कड़ सभा कर रही हैं, क्यों कर रही हैं और किसके लिए कर रही हैं, इसका उद्देश्य क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूछा। यह रौरा की धरती है। मैं आपको बता दूं कि मैं छोटा सा लाउड स्पीकर लेकर के हर जगह अपना समाज को जगाने के लिए काम कर रही हूं। जो हमारे देश में किसान सरहद पर बैठा है, समस्या तो देश की बहुत है, तमाम समस्या हमको लड़ना है, लेकिन जो हमारा किसान सरहद पर बैठा है, मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ इतनी बुलंद हो जाए कि लोगों को बता दूं कि आखिर में सच्चाई क्या है, जिसके माध्यम से मैं चल करके सरकार और प्रशासन से समझौता कराना चाहती हूँ। नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ और मैं बनारस में जा करके यज्ञ कराऊंगी, जिससे जनता का और प्रशासन का शुद्धिकरण करने के बाद मैं अपनी मांग रखूंगी कि हमारी सरकार जो है किसानों से समझौता करा ले। समझौता हो जाएगा तो जो किसान खेत में चला जाएगा तो हमको जो अनाज है, जो तमाम देश के कंपनी के लोग हमें एसिड खिलाने का काम कर रहे हैं, शुद्ध अनाज मिलने लगेगा और हमारे देश के नौजवान, हमारे देश का किसान, हमारे देश का व्यापारी इस रोग से बच जाएगा और एक अच्छा अनाज खाएगा। हमारा वही भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु बनेगा। हम आर्थिक कमजोर हो चुके हैं लेकिन मानसिक कमजोर नहीं होना चाहते हैं और इसके लिए हम नुक्कड़ सभा करके, कहीं छोटा कहीं बड़ा सभा करके अपनी बात को कह रहे हैं, समाज के जगाने का काम कर रहे हैं कि देश बचाओ। इसके लिए हमारा ये नुक्कड़ सभा हो रहा है और मेन मकसद मेरा है कि मैं सरकार से समझौता कराना चाहती हूँ कि सिंधु बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, आपके गाजियाबाद के बॉर्डर पर बैठे हुए 300 किसान आत्महत्या कर लिया, तो ये किसान जो आत्महत्या कर लिए इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस जिम्मेदारी को कौन लेगा? और 105 दिन से किसान बैठा है, इनको बाइज्जत मुआवजा दे करके, जिस तरह सांसद विधायक को मुआवजा दिया जाता है पार्लियामेंट में, उस तरह मुआवजा दे करके इनको दोबारा खेत में भेजा जाए और काला कानून वापस लिया जाए और देश की तमाम जो समस्या उसको मैं लड़ करके एक अखंड भारत को अखंड बनाना चाहती हूँ, विश्व गुरु पर मैं बनाना चाहती हूँ देश को। ये नुक्कड़ सभा कब से कर रही हैं और कहाँ की हैं? मैं 4500 गाँव चली हूँ, लेकिन मेरा किसान का मुद्दा उस समय नहीं था, हमारा ऐसी कोई मुद्दा नहीं था। केवल मैं जो 4500 गांव चली थी, मैं बहुत छोटी बच्ची थी, मैंने यही ज्ञान भाषण दिया था कि ज्ञान का दीपक घर घर जगा दूंगी मैं और सोते भारत को फिर से जगा दूंगी मैं। मेरा संदेश था कि इंसान इंसान में मानवता हो, भाईचारा हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहे, माता पिता में सब में प्रेम हो, एक दूसरे का लोग सम्मान करें, प्रवचन कर रही थी। लेकिन जब मैंने देखा कि देश में तो आग लग चुकी है, देश तो जल रहा, बेरोजगारी के नाम पर, देश धर्म के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर किसान उधर चिल्ला रहा है, नौजवान सरहद पर चिल्ला रहा है, उधर आतंकवादी हल जा रहे हैं, चुनाव के नाम पर लोग जीतने के लिए नौजवानों का सर कलम कर दे रहे हैं। आप बताएं, ये सब देख करके मुझे इस तरह से कूदना पड़ा और आने वाले समय में हम इसका और विकराल रूप लेंगे, क्योंकि प्रेम में राधा बनूंगी, गृहस्थी में जानकी और काली बन के सर काट लूंगी अगर बात आ जाएगी सम्मान की। इस तरह मैं चल रही हूँ जिससे हमारा वतन फिर से वही वतन हो जाए जिसको गांधी, अंबेडकर, चंद्रशेखर, बिस्मिल हमीद ने सपना देखा था। आप अकेले हैं कि आपकी पूरी टीम है? हमारे साथ पूरी टीम है, लेकिन चूंकि ऐसा है, जो मैं नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, देश में 500 सभा करने का मेन लक्ष्य है, वो मेरा ही जया भारत का। ऐसे हम बनारस में पहुंचेंगे तो वहाँ सब लोग पहुंचेंगे, हम लखनऊ में पहुंचेंगे, वहाँ 5 दिन का हमारा धरना है, जहाँ हम देश के स्टेटमेंट के जो हमारी सरकार है उसको अपना ज्ञापन समझेंगे और वहीं से हम कहेंगे उनसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी हमारा स्टेटमेंट भेजा जाए। वहाँ पर वहाँ भी हमारे लोग पहुँचेंगे और जब मैं बॉर्डर पर भी पहुँचूंगी, लेकिन 105 दिन के बाद। ये आपका कोई संस्था है, क्या है, मतलब किस माध्यम से ये आप नुक्कड़ सभा कर रही हैं? हमारी देखिए संस्था तो कोई नहीं है और पूरे 125 करोड़ जनता की मैं मतलब एक अपना उनसे ताकत लेना चाहती हूँ, लेकिन हकीकत है कि मैंने भारतीय क्रांति पार्टी का निर्माण किया, लेकिन मैं कभी सांसद और मंत्री बनने का सपना नहीं देखूंगी और न आपके बीच में कभी चुनाव लड़ने के लिए आऊँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलता जया भारत, मैं संत कबीर नगर की रहने वाली हूँ, अयोध्या में मैं रहती हूँ, आपके रावटगंज में भी कभी कभी आया करती हूँ। आप चाहती क्या हैं? मैं यही चाहती हूँ इस समय वर्तमान में, मैं ये चाहती हूँ कि वर्तमान में तो तमाम ज्वलन समस्याएं हैं, जिससे मैंने बेटियों की शादी में 5 लाख मांगा है, हमारी बेटियां बच जाए, नौजवानों के लिए मैंने 10,000 की छोटी सी नौकरी मांगी है, घर घर बेरोजगारी खत्म हो जाए और देश में जो है
मंदिर मस्जिद बाद में बने, पहले लोगों को जो अतिक्रमण होता है, जिनकी जमीन चली जाती है, उनको घर मिल जाए। लेकिन आज जो हमारी सबसे ज्यादा मांग है कि सरकार और किसान में समझौता हो जाए, आने जाने का रास्ता वो बॉर्डर खुल जाए और किसान भी खुशहाल हो जाए, हमारा देश भी खुशहाल हो जाए। अगर काला कानून है तो वापस आ जाए और प्रधानमंत्री ओपन कर दे और किसान ओपन कर दे कि अच्छा है, ये बुराई है, अगर अच्छा है तो लागू कर दो, अगर बुरा है तो फिर उसको वापस कर लो। फिर यही मेन मकसद है कि हमारे जो है किसानों का समझौता हो जाए। अब इसके बाद कहाँ आप सभा करेंगे? इसके बाद हम चलेंगे रावर्ट्सगंज में। तो रावर्ट्सगंज में चूंकि हम रावर्ट्सगंज चलेंगे, वहाँ पर ज्ञापन लिखेंगे। तो लिखने के बाद कल हम मिर्जापुर में रहेंगे। हम अयोध्या में वहाँ बनारस में पहुँचेंगे थोड़ा लेट, क्योंकि बनारस में हमारी जो हवन सामग्री की व्यवस्था हो रही है उसका मतलब इकट्ठे किए जा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जिस समय मैं वहाँ पर हवन कराऊँ उस समय हमारे देश के लोग घर घर में अपने छोटे छोटे हवन करें। हवन करके यही परमात्मा से और यही गाड से, खुदा से मांगे कि हमारे देश में शांति हो। इसके लिए हम एक हवन कराएंगे और ना मेरा किसी धर्म का उद्देश्य होगा, ना किसी राजनीति का उद्देश्य होगा। देश बचाओ अभियान के तहत मैंने नारा भी दिया है, जय क्रांति जय विकास का। यहाँ पे और किस जगह जाएंगी? यहाँ किस किस जगह जो नुक्कड़ सभा की है? यहाँ पर मैं आपके वहाँ त्रिमोहनी पे की हूँ, अभी बोली हूँ, वहाँ पर चैनल। अरोड़ा नगर में कितने सभाएं की हैं? अरोड़ा नगर में मैं 2 सभा कर चुकी हूँ। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।